महाभारत महाभारत में आपको भगवान कृष्ण का अर्जुन को प्रतिज्ञा भंग, भ्रात वध तथा आत्मघात से बचाना और युधिष्ठिर को वन जाने से रोकना के कथा के बारे में बताऊंगा। सज्जनों, आप माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी कथा सुनिए। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, कोई बहुत बड़ा विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य जैसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके अनुसार आचरण करने से हम लोगों का कल्याण होना संभव है, वैसी ही बात आपने बताई है। आप हम लोगों के माता पिता के तुल्य हैं, आप ही परम गति हैं, इसीलिए आपने बहुत उत्तम बात बताई है। तीनों लोकों में कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित न हो। अथो आप ही परम धर्म की पूर्ण रूप से तथा ठीक ठीक जानते हैं। अब मैं राजा युधिष्ठिर को मानने योग्य नहीं समझता। मेरी इस प्रतिज्ञा के संबंध में आप ही अनुग्रह करके कुछ ऐसी बात बताइए जिससे इसका पालन भी हो जाए और राजा का वध ही न होने पाए। भगवान, आप तो जानते ही हैं कि मेरा व्रत क्या है। मनुष्य में कोई भी यह कह दे कि तुम अपना गाड़ी धनुष दूसरे किसी वीर को दे डालो जो अस्त्र विद्या और पराक्रम में तुमसे बढ़कर हो, तो मैं हठात उसकी जान ले लूं। इसी तरह भीमसेन को कोई तुबरक बिना मूछ का या अधिक खाने वाला कह दे तो वे सहसा उससे मार डाले। सो राजा ने आपके सामने ही मुझसे कहा है कि तुम अपना धनुष दूसरे को दे डालो। ऐसी दशा में यदि मैं इन्हें मार डालूं तो इनके बिना एक क्षण के लिए भी मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा, और यदि इनका वध न करूं तो फिर प्रतिज्ञा भंग के पाप से कैसे मुक्त होऊंगा? क्या करूं? मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं देती। कृष्ण, संसार के लोगों की समझ में मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो और राजा युधिष्ठिर का तथा मेरा जीवन भी सुरक्षित रहे, ऐसी ही कोई सलाह दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, वीरवर सुनो, राजा युधिष्ठिर थक गए हैं और बहुत दुखी हैं। कर्ण ने अपने तीखे बाणों से इन्हें संग्राम में अधिक घायल कर डाला है। इतना ही नहीं, ये जब युद्ध नहीं कर रहे थे उस समय भी उसने इनके ऊपर बाणों का प्रहार किया। इसीलिए दुख और रोष में भरकर इन्होंने तुम्हें न कहने योग्य बात कह दी है। ये जानते हैं कि पापी कर्ण को सिर्फ तुम ही मार सकती हो और उसके मारे जाने पर कौरवों को शीघ्र ही जीत लिया जा सकता है। इसी विचार से इन्होंने वे बातें कह डाली हैं, इसलिए इनका वध करना उचित नहीं है। अर्जुन, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है तो जिस उपाय से ये जीवित रहते हुए मरे के समान हो जाएं, वही बतलाता हूं, सुनो। यही उपाय तुम्हारे अनुरूप होगा। सम्मानी पुरुष संसार में जब तक सम्मान पाता है तब तक ही उसका जीवित रहना माना जाता है। जिस दिन उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाए उस समय वह जीते जी मरा समझा जाता है। तुमने भीमसेन ने नकुल सहदेव ने तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं सूरवीरों ने राजा युधिष्ठिर का सदा ही सम्मान किया है। आज तुम उनका असत अपमान करो। यदि भी युधिष्ठिर पूज्य होने कारण आप कहने योग्य हैं तब उन्हें तू कह दो। गुरुजनों को तू कह देना उनका वध कर देने के ही समान माना जाता है। जिसके देवता अर्धवा और अंगिरा हैं,
ऐसी एक सर्वोत्तम श्रुति बताई जाती है। अपना भला चाहने वाले को बिना विचारे ही इसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। इस श्रुति का भाव यह है, गुरु को तू कह देना, उससे बिना मारे ही मार डालना है। इसलिए जैसा मैंने बतलाया उसी के अनुसार तुम धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग करो। तुम्हारे मुख से अपने लिए तू का प्रयोग सुनकर धर्मराज उससे अपना वध ही समझेंगे। इसके बाद तुम इनके चरणों में प्रणाम करके संतावना देना और अपनी कही हुई अनुचित बात के लिए क्षमा मांग लेना। तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार हैं, ये धर्म का ख्याल करके भी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार तुम मिथ्या भाषण और भ्रात वध के पाप से छूटकर प्रसन्नतापूर्वक सूतपुत्र कर्ण का वध करना। अपने सखा भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर वे हठपूर्वक धर्मराज के प्रति ऐसे कटु वचन कहने लगे जैसे पहले कभी नहीं कहे थे। वे बोले, तू चुप रहो, न बोल, तो खुद ही लड़ाई से भागकर एक कोस दूर आ बैठा है, तू क्या उल्हाना देगा? हाँ, भीमसेन को मेरी निंदा करने का अधिकार है, क्योंकि वे समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ लड़ रहे हैं, शत्रु को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। असंख्य सूरवीरों, अनेकों हजारों रथियों, घुड़सवारों तथा हजारों हाथियों को मौत के घाट उतारकर कम्बोज और पर्वतीय योद्धाओं को इस तरह नष्ट कर रहे हैं जैसे सिंह मृगों को। तो अपने कठोर वचनों के चाबुक से अब मुझे न मार, मेरे कोप को फिर न बढ़ा। अर्जुन धर्म भीरु थे। वे युधिष्ठिर को ऐसा कठोर बातें सुनाकर बहुत उदास हो गए, यह जानकर कि मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप बन गया। उनके चित्त में बड़ा खेद हुआ। बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए उन्होंने फिर से तलवार उठा ली। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह क्या, तुम फिर क्यों तलवार उठा रहे हो? मुझे जवाब दो। तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करने के लिए मैं पुनः कोई उपाय बताऊंगा। पुरुषोत्तम के ऐसा कहने पर अर्जुन दुखी होकर बोले, भगवान, मैंने जिद में आकर भाई का अपमान रूप महान पाप कर डाला है, इसलिए अब अपने इस शरीर को ही नष्ट कर डालूंगा। अर्जुन की बात सुनकर भगवान ने कहा, पार्थ, राजा युधिष्ठिर को तू मात्र कहकर तुम इतने घोर दुख में क्यों डूब गए? ओह, इसी के लिए आत्मघात करना चाहते हो? अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों में कभी ऐसा काम नहीं किया। धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है और उसका समझना कठिन, अज्ञानी के लिए तो और भी मुश्किल है। यहाँ जो कर्तव्य है उससे मैं बताता हूँ, सुनो। भाई का वध करने से जिस नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक तुम्हें आत्मघात करने से मिलेगा। इसीलिए अब अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान करो। ऐसा करने से यही समझा जाएगा कि तुमने अपने ही हाथों अपने को मार लिया। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों का अभिनंदन किया और तथास्तु कहकर धनुष को नवाते हुए वे युधिष्ठिर से बोले, राजन, अब मेरे गुणों को सुनिए। पिनाकधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरी समान धनुधर नहीं है। मेरी वीरता का उन्होंने भी अनुमोदन किया है। यदि चाहूं तो इस चराचर जगत को एक ही क्षण में नष्ट कर डालूंगा। मेरे चरणों में रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं। मुझ जैसा वीर यदि युद्ध में
पहुंच जाए तो उससे कोई भी नहीं जीत सकेगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन तीनों दिशाओं के राजाओं का मैंने संहार किया है। कृष्ण, अब हम दोनों विजयशाली रथ पर बैठकर सूतपुत्र कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र ही चल दें। आज राजा युधिष्ठिर प्रश्न हो, मैं कर्ण को अपने बाणों से नष्ट कर डालूंगा। योग अगर अर्जुन पुनः युधिष्ठिर से बोले, आज या तो कर्ण की माता पुत्रहीन होगी या माता कुंती ही मुझसे हीन हो जाएगी। मैं सत्य कहता हूं, अपने बाणों से कर्ण को मारे बिना आज क्वच नहीं उतारूंगा। यह कहा अर्जुन ने तुरंत अपने हथियार और धनुष नीचे डाल दिए, तलवार म्यान में रख दी। फिर लज्जित होकर उन्होंने युधिष्ठिर के चरणों में सिर झुकाया और हाथ जोड़ कहा, महाराज, मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रश्न हो जाइए। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब मैं सब तरह से प्रयत्न करके भीमसेन को युद्ध से छुड़ाने और सूतपुत्र कर्ण का वध करने के लिए जा रहा हूं। राजन, मेरा जीवन आपका प्रीति करने के लिए ही है, यह मैं सत्य कहता हूं। ऐसा कहकर अर्जुन ने राजा के दोनों चरणों का स्पर्श किया और फिर वे रणभूमि की ओर जाने को उद्धत हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन के कठोर वचनों को सुनकर अपने पलंग पर खड़े हो गए। उस समय उनका चित्त बहुत दुखी हो गया था। वो कहने लगे, पार्थ, मैंने अच्छे काम नहीं किए हैं, इसीलिए तुम लोगों पर घोर संकट आ पड़ा है। मेरी बुद्धि मारी गई है। मैं आलस्य और डरपोक हूं, इसीलिए आज वन में चला जाता हूं। मेरे न रहने पर तुम सुख से रहना। महात्मा भीमसेन ही राजा होने के योग्य हैं। मैं तो क्रोधी और कायर हूं। अब मुझ में तुम्हारी ये कठोर बातें सहन करने की शक्ति नहीं है। इतना अपमान हो जाने पर मेरे जीवित रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वे सहसा पलंग से कूद पड़े और वन में जाने को उद्धत हो गए। यह देव भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन, आपको तो सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन की यह प्रतिज्ञा मालूम ही है कि जो कोई उन्हें गाड़ी धनुष दूसरे को देने के लिए कह देगा वह उनका बद्ध होगा। फिर भी आपने उन्हें वैसी बात कह दी। इससे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मेरे कहने से आपका अनादर किया है। गुरुजनों का अपमान ही उनका वध कहलाता है। इसीलिए मैंने तथा अर्जुन ने जो सत्य की रक्षा की दृष्टि में रखकर आपके साथ न्याय के विरुद्ध आचरण किया है, उससे आप क्षमा कीजिए। हम दोनों ही आपकी शरण में आए हैं। मेरा भी अपराध है, इसके लिए आपके चरणों पर गिरकर क्षमा की भीख मांगता हूं। आप मुझे भी क्षमा कर दें। आज वह पृथ्वी पापी कर्ण का रक्तपान करेगी। मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, अब सूतपुत्र को मरा हुआ ही मान लीजिए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने सहसा उन्हें अपने चरणों पर से उठाया और हाथ जोड़कर कहा, गोविंद, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है। सचमुच ही मुझसे यह भूल हो गई है। माधव, आपने यह रेस बदलाकर मुझसे बड़ी कृपा की, डूबने से बचा लिया। आज आपने हम लोगों की भयंकर विपत्ति से रक्षा की। आप जैसे स्वामी को पाकर ही हम दोनों संकट के भयानक समुद्र से पार हो गए। हम लोग अज्ञानवश मोहित हो रहे थे। आपकी बुद्धि रूप नौका का सहारा ले अपने मंत्रियों से ही शोक सागर के पार हुए हैं। अच्युत, हम आपसे ही सनात हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय।